हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रत्यय चौधरी और मैं रीडिंग एक्सरसाइजेस पार्ट 2 का एक और वीडियो लेके आ गया हूं। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि रीडिंग एक्सरसाइजेस का स्लो मेथड क्या है, कैसे हम लोग स्लोली धीरे धीरे हर वर्ड को अलग अलग तरीके से बोल बोल के सब कुछ कर सकते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे जिसमें कि मीडियम स्पीच के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आई होप आप सब लोगों को इसे पसंद आएगा एंड यू विल use this information to improve yourself. तो मीडियम स्पीड रीडिंग क्या है? मीडियम स्पीड रीडिंग बेसिकली जो स्लो वर्जन था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस पे थोड़ी सी स्पीड हाई होती है और उससे क्या होता है, उससे आपके बोलने की फ्लुएंसी और आपका प्रोनाउंसिएशन और आपकी बाहर बोलने की हिचक, ये तीनों चीजें को हम एड्रेस करते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कौन यूज करेगा? पीपल हु गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो स्पीड रीडिंग है, जो मीडियम स्पीड रीडिंग है, ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जो नर्वस होते हैं कि हम अपने बाहर कंफर्ट जोन के बाहर जाके कैसे बात करें, क्योंकि बाहर जब आप लोगों से बात करेंगे तब हमेशा आप स्लो स्पीड में बात नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते, शायद कर सकते हैं बट हमेशा नहीं। तो उसमें आपको मीडियम स्पीड रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर पीपल हु हैव लो कॉन्फिडेंस इन पब्लिक लाइफ, जो लोग बाहर जाके बोलने में हिचकिचाते हैं, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते, उनको लगता है कि हम शायद नहीं बोल पाएंगे, वो सेल्फ डाउट में घिरे रहते हैं, ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीपल हु हेजिटेट अ लॉट व्हाइल स्पीकिंग, उनको अगर आप कुछ भी पूछो, उनको शायद आता भी होगा बट वो उस सिचुएशन से भागेंगे। ये वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर भी कर सकते हैं, कंफर्ट जोन के बाहर भी कर सकते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं और इनके लिए मीडियम स्पीड रीडिंग एक काफी अच्छा सहारा हो सकता है। पीपल हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल्स इन जनरल, इन जनरल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप स्टैमरर नहीं भी है, इफ यू आर जस्ट अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप थोड़े से प्रेजेंटेशंस वगैरह ऑफिस में देते हैं, या आप अपने स्टेज फ्राइट को एड्रेस करना चाहते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स इन जनरल ये मीडियम स्पीड रीडिंग काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसीलिए आज हम इस पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो सवाल ये आता है कि अभी तक तो हमने सिर्फ ये सब देख लिया कि कैसे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बट इसको करेंगे कैसे, इसके फायदे क्या हैं, वो सब तो ठीक है, बट करेंगे कैसे? सबसे पहले स्टेप में हम लोग एक डीप ब्रेथ लेंगे फ्रॉम आवर बेली। सो डू योर बेली ब्रीदिंग प्रॉपरली और टेक योर ब्रेथ फ्रॉम योर डायफ्राम। डायफ्राम एक तरह का एयर पाउच है, एयर सैक है जो हमारे लंग्स के नीचे होता है, ठीक है। जब आप ब्रीथ करते हो तब अगर वो डायफ्राम एक्सपैंड हो, उसको कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये होना चाहिए, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है, ऐसे ही ब्रीदिंग करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि डीप ब्रेथ लो। सेकेंड स्टेप इज देन टेक वन सेंटेंस एट अ टाइम, देन स्पीक स्लोली, नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। जो भी आप टेक्स्ट लेंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, उसको ना तो बहुत तेज पढ़ना है ना तो बहुत स्लो पढ़ना है, उसको मीडियम स्पीड में पढ़ना है। ट्राई टू स्पीक एवरी वर्ड वेरी क्लियरली, दिस विल हेल्प यू इन लेटर स्टेजेस। हर एक शब्द को धीरे धीरे बात करें और उनको धीरे से बोलें और ऐसे बोलें कि आपको समझ में आए क्लियरली और सामने वाले को जो भी होगा उसको भी समझ में आए। हालांकि एक्सरसाइजेस आपको अकेले में बैठ के करना है, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अनदर थिंग इज ये मिनिमम 15 मिनट हर रोज कीजिएगा, ठीक है, मोर द मेरियर, क्योंकि आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के 2-3 घंटे आप लोग बैठ के मीडियम स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। आई वुड से 15 to 25 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। रिजल्ट्स आपको 3 से 4 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको रिजल्ट दिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा बहुत तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, बट वो टेम्पररी रिजल्ट होगा, वो परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। सिक्स है, फॉर परमानेंट रिजल्ट ट्राई डूइंग दीज एक्सरसाइजेज वेरी फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी एक्सरसाइज रूटीन हो सकती है, या कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू परस्यू इन योर लाइफ फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके लिए कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेवेंथ इज मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट, इट वुड हेल्प यू इमेंसली। नाउ टाइम टेबल वाली चीज बहुत सारे लोग स्टैमरिंग के केस में पूछते हैं मेरे से, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा
कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, कैसे कौन सी एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, बट अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मीडियम स्पीड रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट है, आपको दिख रहा है ना। ये मैंने टेक्स्ट लेके आया हूँ, अभी मैं इसको पढ़ूंगा। ओके, नाउ पढ़ते टाइम मैं ये लेजर पॉइंटर दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आए कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन द स्पीड एट विच आई एम रीडिंग दिस। Between February 2021 and 2022, the Ministry of Electronics and Information Technology is learned to have issued 10 blocking orders to Twitter, directing the company to take down over 1,400 accounts and 175 tweets under Section 69A of the Information Technology Act 2000. Twitter has moved the Karnataka High Court, seeking to quash blocking orders for 39 of those links flagged by the ministry, according to the petition filed by the social media giant. Details about the accounts and tweets that were ordered by the ministry to be taken down have been submitted to the court by Twitter in a sealed envelope. Since Section 69A orders are supposed to be kept confidential, the company also said after it received non-compliance notices by the ministry, interest rates on NRE deposits are expected to rise in the wake of the RBI measures. Total NRI deposits had declined to $139.02 billion in financial year 22 from $141.89 billion in the previous year. NRE deposits account for a major chunk of NRE deposits with an outstanding of $100.80 billion, down from $102.57 billion a year ago. In a scenario where the NRI deposits have declined sharply in the last financial year, this initiative by the RBI will lead to higher forex inflows and bigger deposit growth for the banks. Money said weakened rupee will not mean more rupee per dollar for NRI customers. Now, ये मैंने आपको जस्ट एक सैंपल दिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, ठीक है, ये जस्ट एक सैंपल है। बट द पॉइंट इज, अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। मैंने, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को इसके साथ कंपेयर करें, वहां पे हर एक वर्ड को मैं धीरे धीरे अलग अलग तरीके से बोल रहा था। यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होंगी। ज्यादा से ज्यादा आप इस केस में सिर्फ बीच में रोक के सांस ले सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्सरसाइज अगर आप ऐसे करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत सारा फायदा मिलेगा। नाउ ये सिर्फ एक सैंपल टेक्स्ट था जिसको मैंने पढ़ के बताया। आपके घर पे न्यूज़पेपर है, बुक्स है, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, जो भी है, आपके स्कूल के बुक्स हो सकते हैं, कॉलेज के बुक्स हो सकते हैं, आपका ऑफिस का कोई मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Just pick it up and start practicing. That is the only way. You are not going to go ahead without any practice. बहुत सारे लोग फोन करके पूछते रहते हैं कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, if you don't put in hard labor, you're not going to get results. So I hope आप लोगों को ये अच्छा लगा है, ये प्रेजेंटेशन, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी और आपकी स्टैम्पिंग पे आपकी अच्छी पकड़ बने। And do subscribe to the channel, share it as much as possible, encourage other friends of yours to subscribe to this channel for more quality content on stammering and speech issues. ये सब चीज़ें मुझे कभी किसी ने सिखाई नहीं है, ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने लेवल पे एक्सपीरियंस किया ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके इसको फैलाइए, एंड तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।